अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि वजीराबाद हमला उन पर कत्ल का प्लान बी था। ये 2 से 3 लोगों की साजिश थी। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी इसमें शामिल थे। मजीद कहा कि JIT ने भी तस्दीक कर दी है कि शूटर 1 नहीं बल्कि 3 थे। बताया जाए कौन रोक रहा है। चीफ जस्टिस से अपील है कि ताकतवर इंक्वायरी बिठाकर इंसाफ दिलाएं। वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान 2 नंबर आदमी है। वजीराबाद में उन्हें गोली नहीं लगी, सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। ये ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जिसका सिरा ही ना मिले। जितनी मर्जी JITs बना ले, दूसरा या तीसरा मुल्जिम नहीं डाल सकते। मुल्जिम नवीद का बयान 100% दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाँ, जो है ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को हैं। वो फायर इसे लगा नहीं है। ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर भी लगा होता उसकी टांग पे। उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे जख्म हो गया, और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और नहीं इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूँ। किस तरह से वो ड्रामा कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से 2 महीनों से पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है कि इन्होंने एक JIT बनाई है, और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़म नहीं है, और ये सिंगल फायरिंग का वाक़या है। और वो बंदा रिलीजियसली जो है वो मोटिवेटेड था। उसने जो बयान दिया है वो 100% दुरुस्त है। ये जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, जितनी मर्जी जो है ये अपना JIT जो है इससे भी और ज़्यादा जानबदार ऑफिसर्स की बना लें, ये ना दूसरा मुल्ज़म उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए करना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट को एक ऐसी स्टोरी के तौर पे सामने लाएं कौम के सामने कि इसका कोई सिरा मिले ही ना। अगर वहाँ पे कोई और आदमी होता तो लाजमी जो है उसी वक्त जो है वो फुटेज में भी आता और पकड़ा भी जाता। इमरान खान पर हमला करने वाले मुल्जिम नवीद के वकील ने JIT की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि JIT इमरान खान से हिदायत लेकर तफ्तीश कर रही है। मज़ीद जानिए मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। तहरीके इंसाफ इमरान खान पर हमले का केस। मुल्जिम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि फवाद चौधरी ने खुद कह दिया है कि मुअज़्ज़म गोंदल की हलाकत नवीद की गोली से नहीं हुई। फवाद चौधरी के बयान के बाद अब नवीद को फौरी रिहा कर देना चाहिए। मुअज़्ज़म की हलाकत इमरान खान के गार्ड की गोली से हुई। JIT इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को बचा रही है। मेरिट पर तफ्तीश नहीं की गई। खुद साख्ता मुतासरा फरीक है तहरीक इंसाफ, उसने ये बात कह दी है कि ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, तो इसको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाना चाहिए। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने मजीद कहा कि मुअज़्ज़म गोंदल के कत्ल का इस्तगासा इमरान खान और उनके गार्ड पर होना चाहिए। इमरान खान के गार्ड का असलहा फॉरेंसिक के लिए भिजवाया ही नहीं गया तो तफ्तीश कैसे मुमकिन होगी। PTI का जो गार्ड है उसका फॉरेंसिक हमने अपने PTI के तमाम गार्ड्स का भेजा है असला, और उसका फॉरेंसिक नहीं हुआ, और ना ही ऐसी कोई शहादत मौजूद है। सारे पाकिस्तान के पास शहादत मौजूद है, सिर्फ JIT के पास शहादत मौजूद नहीं है। मकसद सिर्फ JIT का ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को और उनके गार्ड को जो है वो बचाया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि हम इस तफ्तीश को मानते ही नहीं। जो तफ्तीश इमरान खान से पूछकर हो रही है वो मेरिट पर कैसे हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने पुरानी बातें दोहराई। इनका हर दावा झूठ, हर चीज में फ्रॉड है। करप्शन करते वक्त तो बेबसी आड़े नहीं आई। पहले रिजीम चेंज साजिश का शोर मचाने वाले अब कत्ल की साजिश का ढंडोरा पीट रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए, जो इसके झूठों पर कोई बची कुचे लोग इसकी झूठों पर एतबार करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये एक ही आदमी, एक ही शख्स रंग बदलता है, बहरूपिया है, झूठ बोलता है, अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है,
सर्दी में एक बात करता है, गर्मी में एक बात करता है, किसी महीने एक बात करता है, किसी साल दूसरी बातें करता है। मेडिकल बोर्ड आपका, पंजाब हुकूमत का, जिन्होंने कहा कोई गोली नहीं लगी थी। आपकी बेबसी फॉरेन फंडिंग में तो काम नहीं आती, आड़े नहीं आती। आपकी बेबसी घड़ियां चोरी में तो नहीं आती। आपकी बेबसी 3 कैरेट से 5 कैरेट कराने में तो नहीं आती। आपकी बेबसी जो है बड़ी अपनी मर्जी की बेबसी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम उस एक आदमी की शक्ल भी पहचानती है, उस एक आदमी का चेहरा भी जानती है, और 22 करोड़ अवाम को जवाब देना पड़ेगा। और ये बेबसी का ड्रामा और ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, 9 साल से आपकी हुकूमत है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स 2 कमरे में मौजूद हैं, किराए की बिल्डिंग में मौजूद है। वहाँ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि सानिया वज़ीराबाद हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी कसूरवार हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब का एतमाद का वोट लेने का हुक्म गैर कानूनी है, इसे नहीं मानते। वो वज़ीराबाद में मीडिया से मुखातिब थे। इंक्वायरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और हम ये इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, जो कसूरवार होगा। बल्कि हमने तो ये भी कह दिया था जी, आप सिर्फ PTI वाले खुद लगा लें, वज़ीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें। IGP उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है, लीडरशिप है PTI की, उनको ज़िम्मेदाराना बयान देना चाहिए। ये काम जो है, ये अगर वो पहले हुकूमत जो कर लेती बुज़दार की, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अब बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई है PTI की हुकूमत, और बड़ी मुश्किल से जो खान साहब का विजन था उसके मुताबिक इनिशिएटिव जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और ये सारे नालायक जो है ना, ये नून लीग वाले, ये सब पीछे रह जाएंगे। शहबाज शरीफ टोटल एक्सपोज हो चुका है। आपको क्या जल्दी है वोट की? जो गवर्नर ने आर्डर दिया है, हम उसके आर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है, और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कन्फर्म कर दें। ये नहीं हो सकता। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब जैसा लीडर नहीं पैदा होगा। कायदे आज़म के बाद इतना ऑनेस्ट लीडर आपको पहली दफ़ा मिला है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर या कबल अज़ वक्त इनेकाद की हिमायत नहीं करेगी। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पर काम करना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जमातों और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। PP चेयरमैन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रेमेसी के लिए जो पार्लियामान की वर्किंग्स है उसमें भी हम बेहतरी लेकर आए। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान में नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश किया जाए। सारी सियासी जमातें इस कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रह के अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर और कंसिस्टेंट लाइन रहा है जहां तक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात हो। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो खान साहब का अपीसमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये अब प्रपोजल है, सारे सियासी जमातों को इस अहम इशू को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान का ओनरशिप हो। हम फिर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। अगर हम जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम ज़रूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये इनका गलतफहमी है। हम आज से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जबकि हम समझते हैं कि टाइम पे इलेक्शंस होना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। मैं MQM के साथ मिलके चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें। हम हर किसी के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार है, आगे भी काम करना चाहते हैं। हमसे गैर जमहूरी या गैर आइनी या गैर कानूनी उम्मीदें ना रखा जाए।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सुबह शाम डिफ़ॉल्ट की बातें आग पर पेट्रोल फेंकने के मुतरादिफ हैं। पीटीआई वाले मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान ही बंद रखें। मुल्क की मौशी अबतरी और महंगाई इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। की तारीख में पहली दफ़ा आखिरी छमाही में डेवलपमेंट बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ हुई। अगर कोई पीटीआई का लीडर इस बात को इनकार करना चाहे, तरदीद करना चाहे, तो उसको ये हक हासिल है। पहली वजह मुल्क की महंगाई की, रुपए की बेकदरी है, जिसको पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में करके इसकी बुनियाद रखी। जो मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसमें यह लिखा था कि फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की जाएगी। IMF से मुआहिदा अगर हम बहाल ना करते तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था। पीटीआई की हुकूमतों ने मुनाफाखोरी को, स्टॉकिस्ट्स को खुली छुट्टी दे रखी है। जब हम इन मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो क्या इस वक्त हर किसी का ये फर्ज है कि वो मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए मुस्बत किरदार अदा करे? कोई पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन पीटीआई की क़यादत और लीडर सुबह शाम एक नफसियाती माहौल पैदा करके वो किरदार अदा कर रहे हैं कि जो घर में आग लगे होने के बाद कोई शख्स उस आग पे पानी फेंकने की बजाय पेट्रोल फेंक के उस आग को मजीद तेज करने का कोशिश करे। अगर पीटीआई के पास इस वक्त कोई मुस्बत अमल नहीं है तो उनको कम से कम अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। परवेज मुशर्रफ इन चोरों से करोड़ दर्जे बेहतर आदमी थे। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ का शरीफों और जरदारियों से क्या मुकाबला है, इस हुकूमत में और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है। आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। परवेज मुशर्रफ इन चोरों से करोड़ दर्जे बेहतर आदमी थे। मुशर्रफ साहब इन चोरों से तो करोड़ दर्जे बेहतर आदमी। परवेज मुशर्रफ का ये शरीफों का, जरदारियों का मुकाबला है। वो एक पाकिस्तान आदमी था, पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता था। 8 महीनों से क्या हो रहा है इसमें और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है? मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो बड़ी बेहतर थी। इसकी गवर्नमेंट तेल की कीमत बढ़ाने के लिए जिस गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़े, उस बेचारी ने क्या हुकूमत करनी? 55 लाख नौकरियां तहरीक इंसाफ के 3-3.5 साल में पैदा हुई। तो ये तो एक पुअर गवर्नमेंट थी जो ये चला रहे थे। इनकी तो 8 महीने से तो पता ही नहीं चल रहा गवर्नमेंट है किसकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन के मफादात की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इक्तिसादी बेहतरी न सिर्फ खित्ते बल्कि चीन के लिए भी बहुत अहम है। शहबाज शरीफ और ली कीचियांग के दरमियान गुफ्तगू में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी हालात का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक के बाहमी ताउन के फ़रोग की रफ्तार 2023 में भी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने 9 जनवरी को जिनेवा में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और तामीर नौ के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत की CPEC मंसूबों की पेशरफ्त और बरवक्त तकमील पर मुकम्मल तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम गर्मा से कबल सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। हुकाम का कहना है कि इस हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मकामी सतह पर सोलर पैनल की पैदावार के लिए पॉलिसी साजी का अमल भी हतमी मराहिल में है। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तवानाई की बचत के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। पहले मरहले में वफाकी सरकारी इमारतों में 1000 मेगावाट के सोलर पैनल लाने की हिकमत अमली तैयार। हुकाम की जानिब से सोलराइजेशन मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए इजलास को बताया गया कि सोलर पैनल मंसूबे के पहले मरहले की बिडिंग का अमल आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगा, जबकि पंखों की तब्दीली के लिए भी जामे लाहेमल तश्कील दे दिया गया है। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की पैदावार के लिए पॉलिसी साजी का अमल भी हतमी मराहिल में है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की पैदावार के लिए भी तमाम सनतों ने इत्तफाक कर लिया है। इजलास को बताया गया कि गैस बचत के लिए नए गैस गीजर की पैदावार कोनिकल बैफल्स के साथ की जाएगी, जबकि मौजूदा गीजर्स में भी तनसीब यकीनी
नहीं बनाई जाएगी। मुल्क में मौजूदा स्टॉक की खपत के बाद गैर मेयारी बल्ब बनाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन इक़दामात की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाते हुए मौसम गर्मा से कबल सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सिंध हुकूमत को दिया जाने वाला अल्टीमेटम खत्म होने पर रेड जोन में एहतजाज किया। प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने वाले मुजाहिरीन को बातचीत के बाद ऐवान सदर रोड तक महदूद कर दिया गया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी धरना भी खत्म कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के लिए सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन को अरसाल खतूत वापस लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी धरने का ऐलान के तहत हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची प्रेस क्लब से रेड जोन तक मार्च किया। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रेड जोन की जानिब दाखिल हुए तो पुलिस ने शुरू में रोककर रुकावटें खड़ी कर दी। ताहम शुरा आगे बढ़ते गए। ऐवान सदर रोड पहुँचने पर पुलिस से मुज़ाकरात हुए और उसी मुकाम पर धरना दे दिया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से नासिर शाह मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। धरने के शुरा से खिताब में कहा, आप मुस्कुराते चेहरे के साथ आते हैं मगर होता कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत को वापस लिया जाए। हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि वो अब इंतखाब को इंश्योर करें। जब भी इंतखाबात का ऐलान होता है उसके बाद इबाम शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है और इस कन्फ्यूजन के नतीजे में ये जो है ना मसला पैदा होता है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पास पुलिस भी मौजूद है, आपने आज बड़ी अच्छा इंतजाम किया है, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, वज़ीर आला हाउस हर वक्त आपके लिए खुला है। बैनुल अक़वामी टीम करीब में मुकीम है। आपसे जो बात आखिरी बार हुई उस पर अब भी कायम है। वक्त पर इलेक्शन हम भी चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन आगे हों और उनकी उसमें कोई वजूहात है। एक वो वजह है जो खुद जमात इस्लामी का मौक़िफ़ रहा है कि यूसीज़ जो है वो बहुत कम है जो बनाई गई हैं। कि अब तो सारी तैयारी हो चुकी है और अब जो बातचीत हुई है इलेक्शन वाली, मैं ये बात सीएम साहब से भी और लीडरशिप तक भी पहुंचाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त तो यही है बात कि 15 को इलेक्शन होंगे। सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। MKM पाकिस्तान की हल्काबंदियों, मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों के खिलाफ 9 जनवरी के एहतजाज में महाजर कौमी मूवमेंट ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन से केवल प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, लिहाजा अब सबको मिलकर इनके खिलाफ खड़ा होना है। आफाक अहमद का कहना था कि MQM की 9 जनवरी के एहतजाज में महाजर कौमी मूवमेंट जरूर शिरकत करेगी। और PTI सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की जमात इस्लामी से राब्ते पर खुर्रमशेर जमान की सरजनिश। सूबाई सदर मैं हूं, कराची के सदर बिलाल गफ्फार हैं। आपने किस हैसियत में राब्ता किया? अली जैदी का मुकालमा, आपने राब्ता किया और खुद खबर भी जारी कर दी। आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा कहा गया अली जैदी की जानिब से। मैंने रस्मी गुफ्तगू की थी। खुर्रमशेर जमान की जानिब से ये अली जैदी को वजाहत दी गई। अली जैदी ने मजीद कहा कि आइंदा कोई भी PTI रहनुमा पार्टी मामलात पर किसी सियासी जमात से राब्ता नहीं करेगा। अली जैदी ने तंबीह की कि खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अली जैदी की जानिब से ऐलान भी किया गया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने फ़िलहाल कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोनिस सिलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताइएगा, इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं PTI सिंध में। देखिए, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है क्योंकि तकरीबन 2 रोज़ कबल PTI के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान, इन्होंने जमात इस्लामी से राबता किया था और इस राबते के ऊपर जो साबिक वफाकी वजीर अली जैदी जो इस वक्त PTI सिंध के सदर हैं, उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया है। उनको बुलाकर सरजनिश की गई है खुर्रमशेर जमान की। साथ ही अली जैदी ने यह मुकालमा किया है कि सूबाई सदर जबकि मैं हूँ PTI का, कराची के सदर बिलाल गफ्फार है, हमने किस हैसियत में राबता किया है। ज़राए की जानिब से
से कहा जा रहा है, ये बताया गया है कि उन्होंने साथ साथ ये भी किया है कि आपने राब्ता किया और खुद ही खबर जारी कर दी, आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और साथ साथ ये तंबीह की कि उन्होंने आइंदा इस तरह की कोई हरकत, ये कोई मामला नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी इस तरह की पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ जो पार्टी पॉलिसी है उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ खुर्रम जमान ने वजाहत देते हुए कहा था कि मैंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और साथ जमात इस्लामी से जो अली तहरी का वाज़ेह तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी से फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। जी बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सोने की कीमत में 5,200 रुपए फी तोला कमी हो गई। स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई जबकि इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया। सोना अपनी बुलंद तरीन सतह से 5,200 रुपए सस्ता होकर 1,83,400 रुपए तोला हो गया। ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 177 पॉइंट इजाफे से 40,716 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से गैर मुल्की ताउन की नवीद सुनाने के बाइस इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 17 पैसे इजाफा हुआ और ये 227 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 236 रुपए बताया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ आपको ज्वाइन करेंगे मोहम्मद दानिश।